अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर है ये, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है ये, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, कौन यहाँ पर लिखा है ना कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है और इस पर हम लोग देखेंगे रे डायग्राम इसका। ठीक है, तो डिफरेंट पोजीशन कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ दो ही पोजीशन होती है, एक तो इन्फिनिटी पर और एक इन्फिनिटी और पोल के बीच में। ठीक है ना, कहने का मतलब एक कॉन्वेक्स मिरर के नज़दीक में और एक इन्फिनिटी पर बहुत दूर में, बस दो ही पोजीशन है इसके। ठीक है, एक एक करके देखिए। यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो रे ऑफ लाइट हम लोग जानते हैं कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो रूल के अकॉर्डिंग वो डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर, और इसको जब हम पीछे की तरफ मूव कराएंगे तो ये फोकस पर मीट करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब इमेज जो है वो फोकस पर बनेगा। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है और इमेज बन रहा है फोकस पर। ठीक है, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट इन्फिनिटी लिख दिए हैं और इमेज की पोजीशन जो है वो प्रिंसिपल फोकस पर। ठीक है ना, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे प्रिंसिपल फोकस पर। अच्छा, इस यहाँ पर जो है वो कॉन्वेक्स मिरर के ऑपोजिट साइड में यदि इमेज बन रही है, जिधर ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट साइड में बन रही है, ठीक है ना, बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो वर्चुअल इरेक्ट बनती है। ये बात समझ में आ रही है। और ये चूंकि पॉइंट साइज है, काफ़ी डिमिनिश है, इसलिए इसको कहते हैं एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। ये साइज हो गया। नेचर क्या है इसका, वर्चुअल और इरेक्ट। दूसरा एक और इमेज है, यहाँ पर देखो, इन्फिनिटी और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, मतलब मिरर के नज़दीक रख रखा है, कॉन्वेक्स मिरर के नज़दीक में। तो देखिए इसमें एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है जो कि फोकस से होकर पास हो रही है। ठीक है ना, दूसरा रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास हो रही है, उसी डायरेक्शन में लौट जा रही है, यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है। दोनों जहाँ पे मीट हो रही है वहीं पर इमेज बन रही है। और इसकी पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, और इमेज की पोजीशन प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। ठीक है ना, पोल और फोकस के बीच में है ये। बात समझ में आ रही है। नेचर एंड साइज की बात करें तो वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगी और डिमिनिश्ड हो जाएगी। ठीक है ना, नेचर नेचर क्या बनेगी इसकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज क्या बनेगी, डिमिनिश, मतलब छोटा छोटा साइज का बनेगा। ठीक है ना, तो ये तो आपके कुछ दो रे डायग्राम है। इसको हम लोग एशियन बुक में भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये एशियन बुक के डायग्राम है, वही सेम सेम कंसेप्ट है कि कॉन्वेक्स मिरर ये रहा, और यहाँ पर हम लोग अब की बार मिरर के नज़दीक, मतलब इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखे हैं। तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है जो कि फोकस से होकर पास होगी, मतलब डाइवर्ज हो रही है, इसको पीछे मूव कराएंगे फोकस पर पास होगी। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पर फॉल हो रही है तो उसी डायरेक्शन में लौट जा रही है। ठीक है, दोनों जहाँ पे मीट हो रही है वहीं पर इमेज बन रही है। तो इमेज कैसा बनेगा, मिरर के बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगा और डिमिनिश बन रहा है, छोटा साइज में बन रहा है। ठीक है ना, ये ठीक उसी तरीके से जैसा मैंने अभी यहाँ पर ये डायग्राम में समझाया है। ठीक है, और ये वाला डायग्राम जो मैंने बताया था इन्फिनिटी पर, इसको भी हम लोग देख सकते हैं कि मान लो ये फोकस पर पॉइंट साइज बन रही है और फोकस के थोड़ा सा और अंदर की तरफ को ले जाए, चाहे थोड़ा सा दूर ले जाए, तो आपको साइज जो है वो इसी तरह से वर्चुअल और इरेक्ट दिखाई पड़ेगी। जो कि यहाँ पर देखिए एशियन बुक में दिखाया गया है कि रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, तो ये इन्फिनिटी से आ रही है तो जाहिर सी बात है ये डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज हो रही है तो यहाँ पर फोकस पर आके मीट हो रही है। फोकस के थोड़ा सा, यहाँ पर फोकस है, फोकस से थोड़ा सा अलग हट के दिख रहे हैं, तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है साइज इसका। ठीक है ना, जो कि वर्चुअल और इरेक्ट है। तो ये डायग्राम भी बना सकते हैं और ये डायग्राम भी बना सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, जो अपने सुविधा के हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। और राइटिंग में जो है सो बस आपको यही सब लिखना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये दोनों लिख देना, इमेज की पोजीशन, नेचर और साइज की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।